सूत्रधार। आज हमारा छोटा सा दल अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को लेकर एक छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। आशा है आपको पसंद आएगी। हालांकि अहिल्याबाई होलकर जी का जो इतिहास है बहुत विस्तृत, उसमें से कुछ छोटे छोटे पहलू हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अहिल्याबाई बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि की बालिका और निडर स्वभाव, जो वो बोलना चाहती थी वो बोलकर रहती थी और मनवा कर रहती। मल्हार राव ने जब छोटी अहिल्याबाई को देखा तो उन्हें लगा कि उनके पुत्र खांडेराव के लिए यह बालिका उचित है, क्योंकि खांडेराव से वो परेशान थे। तो उन्हें लगा कि अहिल्याबाई होलकर अगर उनकी पुत्रवधू बनती तो वह खांडेराव को भी सीधा कर सकती। अहिल्याबाई होलकर पूरे नारी जगत के लिए एक आदर्श था। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए। आइए देखते हैं उनके जीवन की कुछ झलकी। रामशाही ग्रामीणों की क्या समस्या है, उन्हें दरबार में बुलाया जाए और अहिल्या को भी बुला लिया जाए। जो आदेश। सुको जी, आपकी वीरता के विषय में सुना, अच्छा लगा कि मालवा की सीमा पर आपने दुश्मनों को धूल चटाकर भागने पर वश कर दिया। धन्यवाद सूबेदार साहब, ये तो आपकी जरा नवाजी है जो आप मेरी प्रशंसा कर रहे थे। सूबेदार जी प्रणाम। आइए अहिल्या, बैठिए। ग्रामीणों को बुलाइए। जो आदेश सूबेदार साहब। प्रणाम सूबेदार साहब। बताइए, क्या समस्या है आपकी? सूबेदार साहब, हमारी समस्या ये है कि हमारे घर और खेत दुश्मनों के डर से हमारे नहीं है। हम अपने घरों में नहीं रह पा रहे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। निजाम के सैनिक हमें बहुत परेशान करते हैं, लूटपाट करते हैं। यही हमारी समस्या है साहब। क्या आप में से कोई अपना सुझाव देना चाहेगा? जी सूबेदार जी, हमारी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही है। हमारी प्रजा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, ताकि निजाम की सेना उन्हें परेशान न कर पाए और हमारे ग्रामवासी अपने ग्राम में आराम से अपने घरों में चैन से रह सकें और अपने खेतों में काम कर पाए। ऐसा संभव नहीं है। केवल बातें करने से समस्या नहीं सुलझती। आप क्या कहना चाहते हैं गंगोबा? कोई बेहतर उपाय है आपके पास? सूबेदार, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस इलाके की बात की जा रही है वो इलाका यह मायने नहीं रखता है। अतः पहले उन्हें उस इलाके की भौगोलिक जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो गोबा, हमारे सैनिक आदिवासियों के साथ मिलकर इस मोर्चे को संभालेंगे और आदिवासी वहाँ के पूरे क्षेत्र के चप्पे चप्पे को जानते हैं। तो कोजी, कुछ बात हुई क्या उनसे? जी आई साहब, आपके कहने अनुसार मैंने आदिवासी के मुखिया से बात कर ली है। वे हमारी सहायता के लिए तैयार हैं। अब निजाम की सेना वहाँ से तुम दबाकर भागेगी और हमारे ग्रामवासी अपने घरों में सुख चैन से रह पाएंगे और अपने खेतों में खेती कर पाएंगे। वाह, अद्भुत अहिल्या, अच्छी रणनीति बनाई है आपने और आशा करते हैं कि यह सफल भी होगी। का विश्वास उनके प्रति बढ़ता जा रहा है और मल्हार राव उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते जा रहे हैं। नित नई जिम्मेदारियों को सौंपी जा रही है और दूसरी ओर गृहस्थी को भी संभालना पड़ता है। उन्होंने पहले मालेराव को जन्म दिया और फिर 3 वर्ष बाद बेटी मुक्ता को जन्म दिया। लेकिन खांडेराव की भोग विलास की आदतों से अहिल्याबाई को परेशान। अहिल्या, आज की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तुम्हें अपना ध्यान, बल और एक
एकाग्रता गति लगाना होगा। जी आई साहब, मैं आपका और सूबेदार जी का मान रखूंगी। और सूबेदार जी ने फल लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उसे अपनी शिव की कृपा से उसमें सफलता प्राप्त करूंगी। अच्छी बात है, तुम अपनी सूझबूझ से इसमें सफलता जरूर प्राप्त करोगी। ठीक है एलिया, तुम तैयारी शुरू करो। जी आई साहब। काश हमारे खांडेराव भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते। ना जाने कब खांडेराव को समझ आएगी। हे मेरे शिव, मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी की वजह से मैं सूबेदार जी की नजरों में अपना विश्वास बना पाई। आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना। अहिल्या, अहिल्या, बधाई हो, बधाई हो। सुना है आज ध्वज की जिम्मेदारी भी तुमने अपने सिर ले ली। अच्छा है, सारी जिम्मेदारियां तुम ले लो। हम तो वैसे भी बेकार हैं, नाकारा हैं। अगर आप अपना समय भोग विलास और मदिरा पान में यूं ही व्यर्थ गवाते रहेंगे तो राजपाट की तरफ कौन ध्यान देगा? सुनो इल्या, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अब औरतें हम मर्दों को सिखाएंगी कि हम क्या करें। अगर आपका राग रंग समाप्त हो जाए तो कुछ वार्तालाप हमसे भी कर लीजिएगा। वार्तालाप? अहिल्या, अहिल्या, क्या हुआ? खांडेराव क्यों चिल्ला रहे थे? देखो ना आई साहब, ना तो ये सूबेदार जी के साथ किसी मोर्चे पर जाते हैं, ना ही राजपाट के कामों में इनका ध्यान है। और राजपाट की बातें करो तो किसी न किसी बहाने से बातों को टाल देते हैं। सुन अहिल्या, मदिरा सेवन करना पुरुष अपनी शान समझते हैं। उन्हें यह बहुत ही गर्व की बात लगती है। और फिर पुरुष हर प्रकार का सुख भोगने के लिए ही तो बने हैं। स्त्रियों के हिस्से में केवल दुख ही आते हैं, फिर चाहे सीता हो या द्रौपदी। परंतु हर एक पुरुष एक जैसा नहीं होता माँ साहब। अब आप तुक्को जी को ही देख लीजिए। ये ऐसे भोग विलास में डूबे हुए मैंने कभी नहीं देखा। तुको जी, वो तो एक समझदार पुरुष है। उन्हें अपनी सीमाओं का पता है। और जब से सूबेदार जी ने तुको जी को सहारा दिया है, तब से वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। आप ठीक कह रही हैं माँ साहब। इस रियासत में कोई तो है सूबेदार जी के बाद जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का एहसास हमें भी है, लेकिन हमारी मुद्राएं किसने बंद करी? गंगोबा, गंगोबा, इधर आइए। क्या सच में राजकोष में मुद्राएं नहीं है? उत्तर दो। किसके कहने पर कहा गया कि राजकोष में मुद्राएं नहीं है? बोलो गंगोबा, किसके आदेश से मुझे मुद्राएं नहीं दी जा रही? ऐसा नहीं है श्रीमान, मेरी इतनी चाल नहीं। मैं तो केवल बही खाता लिखने वाला एक सेवक हूं। मुझे सूबेदार जी को एक एक मुद्रा का हिसाब देना पड़ता है। आप चाहें तो चलकर बही खाता स्वयं देख सकते हैं। मुझे बही खाते का डर मत दिखाओ तू। जब सूबेदार साहब यहाँ नहीं है तो तुम किसके आदेश का पालन कर रहे हो? ओह, समझ गया। यह सब अहिल्या का किया धरा है। अहिल्या, तुम अपनी सीमाएं भूल चुकी हो। सूबेदार साहब यहाँ नहीं है तो क्या तुम खुद को सूबेदार समझने लगी और गंगोबा के सामने मुझे नीचा दिखाकर साबित क्या करना चाहती हो तुम? खांडेराव, क्या तमाशा कर रहे हैं आप? आप जरा बाहर जाइए। बताइए खांडेराव, क्या हुआ है? अहिल्या से पूछिए। मेरे मुद्राएं मांगने पर मुझे मुद्रा ही नहीं दी जा रही। क्या मैं सूबेदार साहब का उत्तराधिकारी नहीं हूँ? यदि उत्तराधिकारी हो तो उत्तराधिकार साबित करना सीखो। आप सूबेदार जी के साथ मोर्चे पर क्यों नहीं जाते हो? माँ साहेब, आप भी मुझे जलील करने में आमादा हैं। क्या आप नहीं जानती पिछली बार मोर्चे पर क्या हुआ? सूबेदार साहब ने मुझे शस्त्रों का ज्ञान ना होने की बात सबके सामने कह डाली। माँ साहेब, ये उत्तराधिकार की बात करते हैं। इन्हें पता भी है इनके पीठ पीछे मालेराव क्या गुण खिला रहे हैं। हमें सब पता है। यही ना मालेराव की आज पेट पिटाई हुई। जी नहीं, बात ये नहीं है कि तो मालेराव ने शिक्षक की पिटाई की है। आखिर पुत्र किसका है? और अहिल्या, माना कि सूबेदार साहब ने तुम पर विश्वास कर तुम्हें बहुत सी जिम्मेदारियां दे दी और मुझ पर अविश्वास कर मुझे पंगु बना दिया, जिससे सारा समाज मेरी हंसी उड़ाता है, मुझे नाकारा समझता है। तो ठीक है,
इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर जाऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना सक्षम हूं। मां साहिब, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ठीक है, इस बार अपने आप को साबित करके दिखाइए, विजय होकर लौटिए। सूबेदार जी, इस कठिन समय में आपको धैर्य रखना होगा। यदि आप इस संयम खो बैठे तो दुश्मनों को अवसर मिल जाएगा। दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे। मैं उस सूरजमल को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे काले राम को मुझसे छीन लिया। सूबेदार जी, आप जो है धैर्य से काम लीजिए। अब इस प्रकार की बातें करने से मेरा खाना राम जीवित तो नहीं हो जाएगा। अब आपको भी अहिल्या का मुंह त्यागना होगा सूबेदार जी, क्योंकि खांडेराव की मृत्यु पर अहिल्या को भी सती होना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। परंतु ये मेरा कहना नहीं है सूबेदार जी, ये तो यहाँ की प्रथा है, उसे सती होना ही पड़ेगा। छोटे सूबेदार जी के गुजरने के साथ ही मुझे ही सती होना होगा। अपना अंतिम आशीर्वाद दीजिए मां साहेब। नहीं अहिल्या, मेरी बुद्ध नहीं हो रही है। जब तुम छोटी सी थी यहाँ आई थी, तुम्हें साड़ी पहनना, श्रृंगार करना इन्हीं हाथों से सिखाया है मैंने, और इन्हीं हाथों से तुम्हें सती होने के लिए आशीर्वाद किया। नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। ससुराल आते समय मां ने मुझसे कहा था नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती अहिल्या, तुम सती नहीं होगी। परंतु छोटे सूबेदार जी मेरे पति थे, मेरा सब कुछ थे। जब वो ही नहीं रहे तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहता था। और सुहागन का धर्म तो यही होता है ना, जीना और मरना पति के साथ ही हो। तो फिर मैं सती होने को तैयार हूँ। नहीं अहिल्या, तुम्हें जीना होगा इस प्रजा के लिए जो तुमसे काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। जब से तुमने इस दरबार की बागडोर संभाली है, इनके मन में एक आस जागी है। तुम्हारा ये निर्णय उस पर भारी पड़ रहा है। और रही बात इन धर्मशास्त्रों की, तो जिस महिला के बच्चे हो जाते हैं उसे सती होने की आवश्यकता नहीं होती, पर उसे तो अपने बच्चे को पालन पोषण करना होता है। तुम ये सती होने का विचार अपने मन से त्याग दो, त्याग दो। प्रणाम, आपके आगे हमको वीरों के सरदार की जानिए थे। ठीक है, बुलाइए उन्हें। प्रणाम भाई साहब। बताइए, आपके क्षेत्र में आने वाले प्रजाजनों से आप लूटपाट क्यों करते हैं? उनकी हत्या क्यों करते हैं? वे लोग हमारे जंगलों को लूटते हैं। हमारे जंगल हमारी रोजी रोटी है, तो हम अपने जंगलों की लूटपाट कैसे सहन करें? इसलिए जवाब में हमें लूटपाट और हत्याएं करनी होती है। रुको जी, आप इस विषय की जांच करें। यदि वीर सरदार सही बोल रहे हैं तो हमें लूटपाट करने वालों पर नकेल कसनी होगी। हम मानते हैं कि जंगलों की पैदावार पर आपका अधिकार है, हमें स्वीकार है, लेकिन इसके बदले हम पूर्णतः शांति चाहते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो हम आपको प्रतिधारण शुल्क देंगे, लेकिन याद रहे इसके बदले प्रजाजन में आने वाले एक भी व्यक्ति अगर अब मारा गया या लूटा गया तो ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और याद रहे, और आपको ये समझना भी चाहिए कि आपको किसी व्यक्ति को मारने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, अन्यथा आप इस अपराध के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं। जी आई साहब, आपका ही बात का ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। दुहाई है, मुझे न्याय चाहिए। ये कैसा शोर है? कौन है वहाँ पर? जी फरियादी है, फरियाद लेकर आया है। ठीक है, उसे अंदर लेकर आइए। दुहाई है आई साहब, मुझे न्याय चाहिए। बताओ क्या बात है? पूरी घटना विस्तार से बताओ। प्राण की भिक्षा मिले तो मैं कुछ बताऊं। आप निर्भीक होकर पूरी घटना विस्तार से बताइए।
जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य दी जाएगी। आई साहब, मैं ग्वालम, मैं प्रतिदिन की भांति अपनी गाय और बछड़े को लेकर जा रहा था। तभी मालेराव जी का रथ तेजी से आया और मेरी गाय के बछड़े को घायल करता हुआ चला गया। गाय के बछड़े ने तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए, पर मालेराव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा कि उनके रथ के द्वारा क्या हुआ। उसी विरह में आकर मेरी गाय ना कुछ खा रही, ना दूध दे पा रही। मुझे यह डर है कि मैं अपनी गाय को भी ना खो दूं, और यदि मैंने अपनी गाय को खो दिया तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा साहब? यह अत्यंत निंदनीय घटना है, लेकिन दोषी चाहे कोई भी हो, सजा उसे अवश्य दी जाएगी, चाहे वो हमारा पुत्र मालेराव ही क्यों ना हो। तो कोजी, मालेराव के हाथ पैर बांधकर उसे उसी स्थान पर लटा दिया जाए और उसके ऊपर से रथ को गुजारा जाए। यही हमारा आदेश है, यही हमारा निर्णय है। आप धन्य है साहब, आपने पुत्र मोह में ना पड़कर एक सच्चा न्याय किया। भगवान आपकी यश और कीर्ति को ऐसे ही बढ़ाए रखे, यही मेरी कामना है। ऐसा आप अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। क्या यह निर्णय ज्यादा सख्त तो नहीं? निर्णय तय है। दोषी चाहे हमारा पुत्र मालेराव ही क्यों ना हो, दोषी दोषी होता है और उसे सजा जरूर दी जाएगी। कहता है मैं युद्ध से भाग कर आऊं। अरे युद्ध तो वहां हुआ ही नहीं, वहां तो नरसंहार हुआ है सिर्फ, लेकिन मैं अब भी जीवित हूं। मैंने हमेशा बाजीराव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन ये पेशवा कहता है कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। वह मुझे एक बकरी चराने वाला गडरिया ही समझता है। अरे हम धनगर लोगों ने ही मराठा फौज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया। यह बात उसे समझनी होगी। आप कुछ कहना चाहती हैं लीला भाई? कुछ नहीं सुबेदार जी, फिर कभी बताइए। जो बात है कह दो। पानीपत के युद्ध से हम हताश नहीं हुए हैं, हमें कोई हताश नहीं कर सकता। यह पेशवा की गैर रकम की सूची, इसमें मैंने एक बकाया रकम भी जोड़ दी है। पर कुछ बकाया नहीं है। जब हम युद्ध में मर रहे थे, यही पेशवा अपना विवाह रच रहे थे। सब हिसाब बराबर। मुद्रा निर्माण करवाया है। मल्हारगंज के टकसाल अभी भी कार्यरत है और हमने कुछ नए प्रयास किए। ये देखो, हमने एक मुद्रा के रूप में एक अच्छा प्रयास किया। ये एक तरफ शिवलिंग है, ये एक तरफ बेलपत्र पत्र, और ये देखिए, ये है होलकर साम्राज्य का निशान। वाह अहिल्या, अद्भुत। हमारी पताका हिंदुस्तान के कोने कोने तक गई, लेकिन मुद्रा निर्माण के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अहिल्या, जन जन की सेवा करो। महानता तेरी बात देख रही है। और गौतमा भाई मुझे हमेशा कहती रही कि द्वार पर चढ़े हो तो उस पर सवार ही रहना, उतरोगे तो उसका भोजन बन जाओगे। अतः तुम भी जन जन का कल्याण करो, ताकि मराठों की समृद्धि विश्व में फैले। रामदेव जी कल काशी के लिए रवाना हो रहे हैं। एक विशेष बात और करनी चाहिए। मस्जिद वैसी की तैसी थी। मंदिर के निर्माण के विषय में आपने क्या सोचा है? औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर अपनी कलुषित बुद्धि का परिचय दिया है, लेकिन फिर भी हम मंदिर का पुनर्निर्माण अवश्य करेंगे। भाई साहब, मस्जिद गिराते मंदिर का निर्माण कैसे संभव है? नवाब साहब से हम खुद जाकर मंदिर निर्माण के लिए बात करेंगे। भाई साहब, इस प्रकार नवाब साहब के वहां जाना क्या उचित होगा? उचित अनुचित तो समय तय करेगा, लेकिन मंदिर निर्माण होना तो निश्चित ही है। हम स्वयं जाकर बात करें, कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य निकल जाएगा जो हमें हमारी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। बधाई हो आई साहब, शिव जी की कृपा से रास्ता निकल आया है। मंदिर के नजदीक भूमि का जो मालिक है वह अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार है।
तो निश्चित हुआ मंदिर का पुनर्निर्माण अवश्य किया जाएगा। आपने उचित निर्णय लिया है। आपके निर्णय सदा सटीक और उचित होते हैं। जन जन में इस बात की जाए। अब आप एक कुशल प्रशासक ही हैं। किंतु एक विशेष बात और है, उसकी चर्चा भी आवश्यक है। वो ये कि मैंने संभावित दत्तक पुत्रों की सूची बनाकर आपको भेज दी। अगर आप इस पर भी विचार करें। वो सूची हमने देखी, उसमें आपका एक भतीजा भी है। उस सूची में मेरी पुत्री व उसका एक पुत्र भी है। और मेरे जमाता यशवंत राव तो राज्य के वीर पुरुषों में से एक माने जाते हैं। और उत्तर साम्राज्य के सेनापति फौजी के भी 2 पुत्र हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उत्तर साम्राज्य का हित अहित मैं अच्छे से जानती हूँ। इतने वर्ष से मैं चूड़ियां पहनकर ऐसे ही नहीं बैठी। गलत मत समझिए आई साहब। मैं 40 वर्षों से निष्ठापूर्वक इस राज परिवार की सेवा कर रहा हूँ। मेरी विश्वसनीयता पर कृपया कर प्रश्न चिन्ह ना लगाइए। हाँ जानती हूँ। आपकी सेवा मेरे जन्म से पहले से चली आ रही है। तो बुआ, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं चले जाते? रामेश्वरम, द्वारका, यहाँ पर हमारे नुमाइंदे कार्यरत हैं, जो वित्त प्रबंधन देखते हैं और सदा हमारे निरंतर संपर्क में भी रहते हैं। आपकी सेवा में वहाँ कोई कमी नहीं होगी। फैसला आपका है।